हेलो बेटा, स्वागत है आपका एक बार फिर से रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में। पिछली वीडियो में हमने देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारी है कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दें। हमने आपको बताया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो दो फैक्टर पर जो है आपकी डिपेंड कर रही है। पहला था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सेकेंड वाला था आपका एटॉमिक साइज। हम लोगों ने ये देखा था कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब यदि प्रोटॉन्स का नंबर आपके बढ़ गया किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर, तो आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन यदि साइज आपने इंक्रीज किया तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती थी। आज हम लोग तीसरा फैक्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पर कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए जो है आपका कोई भी ऑर्बिटल है या कोई भी सेल है वो कंप्लीटली फील्ड है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। मतलब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आपके पास पी वाला ऑर्बिटल था, तो आप ये जानते हैं कि पी वाले ऑर्बिटल में आपके कुछ इस तरह से, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके फुलफिल वाले कॉन्फ़िगरेशन वाला पी ऑर्बिटल है, और एक आपका जो है पी ऑर्बिटल है जिसका जो ऑर्बिटल है वो आधा भरा हुआ है, मतलब कुछ इस टाइप का है ना। तो यदि आप इन ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हो, इन ऑर्बिटल से यदि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे हो, तो ये आपका फुलफिल भरा हुआ है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपके फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं वो सिमेट्रिकल माने जाते हैं, है ना। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर माना जाएगा, इसलिए जो है यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए आओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हाफ फील्ड वाले जो होते हैं, इसमें भी जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में है ना। और इनके मैग्नेटिक मोमेंट को कोई कैंसिल भी नहीं कर पा रहा है, सब एक फिक्स डायरेक्शन में है, और ये भी ऑर्बिटल आपका सिमेट्रिकल ही है ना। तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है आपका, चाहे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आप और बना लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आप और बना लीजिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दीजिए, अब इसे आप पार्शियली फील्ड कहोगे, मतलब ना आधा भरा हुआ है और ना ही पूरा भरा हुआ है, तो इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करती है। यदि आपके पास फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई भी ऑर्बिटल है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कोई हमारे पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है, तो सेकंड पोजीशन हम लोग उसकी देंगे, और थर्ड वाले पर आपका पार्शियली फील्ड होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप नाइट्रोजन की बात करिए, नाइट्रोजन की आप जब बात करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग 7 लिखते हैं। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लिखोगे 1s2, 2s2 और 2p3, 7 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका p वाला ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है ना। जो p वाला ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, मतलब ये आपका सिमेट्रिकली फील्ड है, ऐसे बोल दो, है ना। तो जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, किससे? यदि मान लीजिए यहाँ एक ऑक्सीजन भी हमारे पास रहा होता, तो ऑक्सीजन में जब आप बात करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, 1s2, 2s2 और 2p4, यही तो लिखोगे। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन चारों को आप ऐसे फील्ड करते हो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, है ना, ऐसे फील्ड करोगे। अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी की आप बात करिए कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में हम लोग ये देखेंगे कि इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो हाफ फील्ड वाला सिमेट्रिकल फील्ड होता है और इसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है पार्शियली फील्ड वाले से। तो हमेशा नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से। उसका कारण यही है कि ये आपका सिमेट्रिकली फील्ड है, और सिमेट्रिकली फील्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद बात आती है पीरियोडिक, उसके बाद बात आती है पीरियोडिक ट्रेंड की। अब देखिए ये कैसे चलेगा पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड में ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल बनी हुई है ना। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल हमने जो है इसका आउटलाइन बना रखा है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे,
मतलब इस तरफ जब आप आओगे तो आप यही कहते हो ना कि लेफ्ट से राइट जब हम लोग चलते हैं तो किसी पीरियड में चलते हैं, है ना। आपके पास पीरियड बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 7 नीचे है ना। तो आप लेफ्ट टू राइट जब आओगे किसी भी पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना। आप देखोगे तो एलिमेंट जो आपके होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके रखे गए हैं, है ना। यदि हम लोग थोड़ा सा इसको देखें तो ऐसे तो आप बना रखे हो कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स को रखा है ना। तो एटॉमिक नंबर आपका लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स भी बढ़ जाएगा आउटर इलेक्ट्रॉन पर, और जब फोर्स बढ़ जाएगा तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी इंक्रीज कर जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब भी हम लोग किसी भी पीरियड में आएंगे पीरियोडिक टेबल के तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट इंक्रीज करेगा। लेकिन साथ में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा 15 वाला ग्रुप है ना, ग्रुप 15 वाला जो एलिमेंट आपका होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ग्रुप 15 में आपके नाइट्रोजन ही तो है, तो नाइट्रोजन वाले की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि नाइट्रोजन आपका पार्शियली फील्ड, हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन आपका हाफ फील्ड है और जो आपका ऑक्सीजन है ये पार्शियली फील्ड है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। यदि मान लीजिए हमें किसी ग्रुप में आना हो, पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में आना हो नीचे, है ना, तो ग्रुप का मतलब आप समझते हो जो आपके वर्टिकल कॉलम्स थे वो क्या थे? वर्टिकल वाले कॉलम्स आपके जो थे वो ग्रुप थे। अब हम लोग इस ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जैसे ग्रुप में आप नीचे की तरफ बढ़ोगे तो क्या बढ़ेगा? सेल का नंबर इंक्रीज होता है ना। ये n = 1 था, ऐसे करके आप नीचे आओगे तो जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो साइज भी तो बढ़ेगा। और हम लोग अभी एक रिलेशन देखे थे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यदि साइज आप बढ़ा रहे हो किसी भी एटम का तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि साइज आपका इंक्रीज हो रहा है एटम का। तो दो फैक्टर इसमें आपके ये थे। तो पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग यही देखे कि आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, या आप ऐसे कह लीजिए कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। लेकिन बात आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब आप ग्रुप 15 में पहुंचोगे तो 15 वाला आपका हाफ फील्ड है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी 16 वाले ग्रुप से, और जो 18 वाले ग्रुप का एलिमेंट है उसका तो ऑलरेडी ज्यादा ही होगा क्योंकि वो आपका कंप्लीटली फील्ड है। जब ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि साइज आपका बढ़ जाता है ना। तो ये आपके कुछ फैक्टर थे जो आयोनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित कर रहे थे। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे अगले वाले सेशन में। थैंक यू बेटा।